कुछ चीज़ों को करना बेहद ही मुश्किल लगता है और लगता है ना कि हम उसे कर ही नहीं सकते। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम ट्राई ही नहीं करना चाहते, डरते हैं शायद। कुछ इस तरह का हाल कुछ डिशेस के संग भी होता है। जैसे कि यहाँ पर चिप्स, ये आलू के चिप्स बनाना इतना आसान है ना कि अगर एक बार आप ट्राई करेंगे ना तो आई एम श्योर आप बिल्कुल भी फेलियर हासिल नहीं कर पाओगे। और ये इतने करारे और क्रिस्पी बनते हैं, आप सुन सकते हो। ये देखिए क्रंच। छोटे छोटे पैकेट्स में कितने ही चिप्स आते हैं और हमें पता भी नहीं होता ना कि वो कब के फ्राइड हैं और किस तरह के ऑयल में। तो चलिए आज बनाते हैं घर में आलू के टेस्टी और क्रंची से चिप्स। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं आलू। नए वाले आलू होना तो उसके चिप्स बहुत ही अच्छे बनते हैं। आलूओं को हमें मीडियम साइज़ का ही सेलेक्ट करना है। तो देखिए आलू को मैंने अच्छी तरह से छील लिया है और वॉश भी कर लिया है। लेकिन यहाँ पर एक बार वॉश करने से बात नहीं बनेगी, हमें आलूओं को ना बार बार अच्छी तरह से वॉश करना है। देखिए आलूओं को छीलने के बाद उसे पानी में हम थोड़ी देर रखेंगे। इससे क्या होगा ना, जो हमारे आलू है ना वो अच्छी तरह से टाइट हो जाएंगे और आगे के प्रोसेस के लिए आसान हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये इस तरह से मैं चिप्स को काट ले रही हूँ। अगर आपके पास मशीन हो तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं हो ना तो आप इस तरह से भी चिप्स को काट सकते हैं। थोड़ा सा टाइम तो लगता है लेकिन आसानी से कट जाते हैं। तो ये देखिए सारे वे मैंने आपको दिखा दिए। यहाँ पर चाकू से भी काट लीजिए या आप चाहें ना तो आपके पास मशीन हो तो उससे तो बहुत ही अच्छे से कट जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी मुझे मशीन दिख नहीं रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं चाकू से अपने चिप्स को काट लेती हूँ। तो दोनों तरह से मैंने अपने चिप्स को काट कर तैयार कर लिया है और ये काम बहुत ही आसानी से हो जाता है। चिप्स काटने के बाद का ही जो प्रोसेस है ना वही चिप्स की शेल्फ़ लाइफ को डिसाइड करता है, उसकी क्रंचीनेस को डिसाइड करता है। तो इसलिए इस प्रोसेस को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर आप इसे बीच में स्किप कर देंगे तो ये ज़रूरी स्टेप आप नहीं देख पाएंगे और आपके चिप्स क्रंची एंड कुरकुरे नहीं बनेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें इसे काट लेना है। रेसिपी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर हो सके तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली से शेयर भी। तो देखिए यहाँ पर हमारे चिप्स कटकर हो गए हैं तैयार। इसके बाद भी चिप्स को हमें तब तक धोना है जब तक हमारा पानी एकदम क्लियर ना दिखने लगे। तो देखिए आप देख सकते हो कितना ज़्यादा इसमें स्टार्च निकला है। धोना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए तो ये जो सारा स्टार्च है हमें निकाल लेना है, तभी हमारे चिप्स ना क्रिस्पी और ज़्यादा वाइट से सुंदर सुंदर बनेंगे। तो देखिए इसे मैं वापस से वॉश कर लूँगी। बिल्कुल आप टैप वाटर से वॉश कीजिए, आप चाहें तो आरओ के पानी से वॉश कीजिए, जैसे भी आपकी इच्छा हो, लेकिन वॉश करना बहुत ज़रूरी है और तब तक करना है जब तक कि हमारा जो पानी है वो बिल्कुल क्लियर ना हो जाए। अगर आपको चिप्स काटने में प्रॉब्लम हो रही हो या ज़्यादा काटना हो ना तो आप एक काम कर सकते हैं, आप रात में भी चिप्स को काट के रख सकते हो पानी में अच्छी तरह से डिप करके। और पानी का लेवल इतना होना चाहिए जिसमें आपके चिप्स डूब जाएं और सुबह होने के बाद आप बाकी के प्रोसेस को कर लेंगे तो जिससे आपका काम आसान भी हो जाएगा और आपको ढेर सारे चिप्स घर में मिल जाएंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर हमें एक बड़ा सा भगोना या बड़ा सा बर्तन लेना है। उसमें मैंने पानी को बॉईल करने के लिए रख दिया है और मैंने ऐड किया है यहाँ पर नमक। नमक ऐड करने के बाद ना मैं यहाँ पर थोड़ा सा खाने वाला सोडा भी ऐड कर रही हूँ। तो सबसे पहले बताऊँ कि खाने वाला सोडा क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि खाने वाला सोडा अगर हम अपने चिप्स में ऐड करेंगे तो हमारे चिप्स ज़्यादा वाइट बनेंगे और बहुत ही ज़्यादा क्रंची बनेंगे। तो ये देखिए सोडा ऐड करने से एक और फ़ायदा आप देख सकते हो, जो भी पानी की गंदगी है ना वो इस तरह से ऊपर आ जाती है, क्योंकि पानी कितना भी साफ़ हो कहीं ना कहीं थोड़ी सी गंदगी तो होती ही है। तो सोडा डालते ही देखिए ये जो गंदगी ऊपर आ गई है इसे मैं हटा लूँगी और हमारे जो चिप्स हैं ना बहुत ही ज़्यादा प्यारे और टेस्टी बनकर तैयार होंगे। तो ये देखिए इसे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बहुत ही थोड़ा सा बस एक बॉयल आपको देना है, दैट्स ऑल। उससे ज़्यादा आप मत पकाइए, नहीं तो आपके चिप्स ना घुल जाएंगे, फिर वो चिप्स नहीं कुछ और ही बन जाएंगे। तो इसका आपको खास ध्यान रखना है। बस एक बॉयल पानी में आ जाए ना तभी आप चिप्स को डाल लीजिए और इसे मैं यहाँ पर छान लेती हूँ। देखिए यहाँ पर इसका पानी हमें सारा निकाल लेना है और उसके बाद मैं इसे फ्रेश पानी से धो लूँगी। यहाँ पर मैं इसलिए ऐसा कर रही हूँ क्योंकि चिप्स पतले पतले थे तो ओवर कुक ना हो जाए, इसलिए मैं पानी से धो रही हूँ। अगर आपने बहुत थोड़े से बॉयल किए तो पानी से धोना आप अवॉइड भी कर सकते हो। तो देखिए मेरे सारे चिप्स अच्छी तरह से क्लीन हो गए हैं। इसे रख दूँगी इसका पानी निकालने के लिए। तो चलिए अब इसके बाद के प्रोसेस को हम कर लेते हैं। एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप चाहें ना तो चिप्स में आप नमक को डालना अवॉइड कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना कि आप व्रत वगैरह में भी इसे खा सकते हैं। मैंने ये चिप्स अलग से बनाए हैं ऐसे ही खाने के लिए, इसीलिए मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। तो अब हमारे चिप्स का जो पानी है ना वो निकालने के लिए मैं इसे अच्छी तरह सुखा लूँगी।
चिप्स को अगर आप ये चाहें कि पंखे में सुखा लें तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। तो धूप को दिखाना चिप्स को बहुत ही ज़रूरी है। तो हम अपने जो भी चिप्स हमने यहाँ पर तैयार किए थे उसे अच्छी तरह से हम धूप में सुखा लेंगे किसी कॉटन से कपड़े पर। देखिए इस तरह से अपने सारे चिप्स को मैं सुखा लूँगी, क्योंकि अगर आप पंखे की छाँव में इसे सुखाएंगे तो एक तो ये सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 2-4 दिन भी लग सकते हैं। और अगर ये सूख भी जाएगा ना तो ये जो चिप्स है ना वो हल्के से काले भी पड़ सकते हैं, कभी कभी इनमें फंगस भी लग सकता है। तो कोशिश करें कि अपने चिप्स को धूप में ही सुखाएं, इससे ये अच्छी तरह से क्रिस्पी होंगे जब हम इसे फ्राई करेंगे। अगर आप पंखे में सुखाएंगे और अगर अच्छी तरह ना सूखे ना तो वो जो क्रिस्पीनेस आप चाहते हो ना वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो देखिए एक बार हल्के से सूख जाए ना तो कुछ इस तरह से हम अपने चिप्स को पलट लेते हैं। बहुत ही आसान सा प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को करने के लिए आप अपने बच्चों की भी हेल्प ले सकते हैं, और अगर आपके घर में और सारे लोग हों तब तो चिप्स बनाने से इंटरेस्टिंग काम कोई हो ही नहीं सकता। तो पुराने ज़माने में जब इस तरह के चिप्स पापड़ वगैरह बनते थे तो याद है ना कितनी सारी महिलाएं एक साथ बनकर बनाया करती थी, हमारी मम्मा और हमारी दादी वगैरह। तो एक इंटरेस्टिंग सा माहौल होता था। चिप्स बनाना भी एक बहाना होता था, इसी बहाने सबके घर में ढेर ढेर सारी चीज़ें बन जाती थी और किसी भी समय हम इसे फ्राई कर सकते थे। तो देखिए हमारे चिप्स अच्छी तरह से सूख गए हैं, ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह सूख गए हैं। तो धूप होना तो 24 घंटे में आसानी से सूख जाते हैं, लेकिन 2 दिन अगर आप इसे सुखाएंगे ना तो इसमें कहीं से भी किसी तरह का मॉइस्चर नहीं रहेगा। तो आप देख सकते हैं, इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, कितनी ज़्यादा खनखनाहट इनकी आवाज़ में आ गई है। तो अब मैं अपने सारे चिप्स जो सूख गए हैं ना बास्केट में कलेक्ट कर लूँगी। तो आप भी चिप्स बनाकर एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए। पैकेट में हम चिप्स ख़रीद के लाते हैं मार्केट से, तो छोटे छोटे पैकेट्स में कितने ही चिप्स आ पाते हैं और हमें ये भी नहीं पता होता कि वो कब फ्राई किए हैं, किस तरह के तेल में फ्राई किए हैं। इस तरह के चिप्स आप बना लेंगे ना तो सालों तक आपके पास बने रहते हैं। जब भी मन हो चाय कॉफ़ी का या बच्चों के मंचिंग का, कोई भी टीवी टाइम है तो आप उसे फटाफट से फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए चिप्स को मैंने यहाँ पर फ्राई कर लिया है। धीरे धीरे से छोटे छोटे से थोड़े थोड़े से चिप्स में फ्राई कर रही हूँ। चिप्स को जब भी आप फ्राई करें तो कोशिश कीजिए कि जो आपकी फ्लेम है ना वो हाई पर होनी चाहिए और ये काम थोड़ा फटाफट करना चाहिए, जिससे क्या होगा ना हमारे चिप्स जो हैं वो जलेंगे नहीं। तो ये देखिए हमारे चिप्स बनकर तैयार हो गए हैं। तो आप भी एक बार इस प्रोसेस को ज़रूर ट्राई कीजिए। अभी भी बहुत अच्छा टाइम है, बहुत ही अच्छी धूप आ रही है, तो फटाफट से अपने चिप्स को बनाइए और अपने फैमिली मेम्बर्स को खिलाइए। तो यहाँ पर मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया है, आप चाहें तो चाट मसाला वगैरह ऐड कर सकते हैं। नमक इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो नमक हमें यहाँ पर नहीं ऐड करना है। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा इसमें क्रंच आया है। ये देखिए बिल्कुल मार्केट जैसे टेस्टी से चिप्स। चाट वगैरह भी आप इससे बना सकते हो, जिस भी तरह से आप इसे यूज़ करना चाहते हैं ना आप यूज़ करिए। किसी भी तरह की पार्टी हो बच्चों की, तब ये वाली चीज़ें आप बनाकर अगर रखेंगे ना तो एक बल्क में आप बहुत सारी चीज़ें बच्चों को खिला पाएंगे और उन्हें खुश कर पाएंगे। तो चलिए इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये काफ़ी पुराने तरीके से घर में हमारे बनाए जाते हैं, लेकिन आजकल बहुत से लोग इन चीज़ों को बनाना अवॉइड करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। लेकिन अगर आप इस तरह से चिप्स बनाएंगे ना तो आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो चिप्स को बनाइए, कट कीजिए, रात में छोड़ दीजिए ओवरनाइट, सुबह उठिए उसे एक बॉयल दीजिए और आपके चिप्स तैयार हैं। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे किसी और वीडियो में। अब गर्मा गर्म चिप्स तलकर रेडी हैं तो चाय पीने का मन किसका नहीं करेगा। तो मैंने भी बना ली है अपने लिए एक कप चाय और अब मैं अपने चिप्स के संग अपनी चाय को एंजॉय करूंगी और साथ ही साथ देखूंगी एक इंटरेस्टिंग सी मूवी। तो चलिए आप भी इस तरह के क्रंच का या मंच का मज़ा लीजिए। बच्चों के टिफ़िन वगैरह में भी इसे बनाकर दे सकते हैं, मंचिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो चलिए अपना रखिए खास ध्यान। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।